नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके में। एक समय था जब लोग घर से निकलते वक्त सबसे पहले अपना पर्स और नगद पैसे चेक करते थे, क्योंकि बिना कैश के कोई काम होना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अब लोग जेब में हजारों रुपए नहीं, बल्कि हाथ में एक स्मार्टफोन लेकर चलते हैं। सड़क किनारे गोलगप्पे वाले से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक हर जगह एक बीप की आवाज और कुछ सेकंड में पेमेंट पूरा हो जाता है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि यह भारत की उस डिजिटल क्रांति का हिस्सा है जिसने आम आदमी की जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और आधुनिक बना दिया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है यूपीआई। यूपीआई भारत की डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। इसे भारत में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य था कि लोग बिना बैंक जाए, बिना अकाउंट नंबर याद रखे, सिर्फ मोबाइल के जरिए कुछ सेकंड पैसे भेज और प्राप्त कर सकें। आज स्थिति ऐसी है कि गांव में सब्जी बेचने वाले से लेकर शहरों के बड़े बड़े बिजनेस तक हर कोई यूपीआई का इस्तेमाल कर रहा है। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि भारत की बदलती अर्थव्यवस्था और बढ़ती डिजिटल ताकत का प्रतीक बन गया है। यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत इसकी सरलता है। पहले ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और कई जानकारियां भरनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे समय भी बचता है और काम भी आसान हो गया है। यही वजह है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल हो चुका है जहां डिजिटल पेमेंट सबसे तेजी से बढ़ रहा है। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ बड़े शहरों का योगदान नहीं, बल्कि छोटे शहर और गांव भी तेजी से डिजिटल बन रहे हैं। यूपीआई ने छोटे व्यापारियों और आम लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। पहले छोटे दुकानदारों को कैश संभालना पड़ता था, नकली नोटों का डर रहता था और हिसाब किताब में भी दिक्कत होती थी। लेकिन अब हर ट्रांजैक्शन मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और छोटे व्यापारियों को भी डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनने का मौका मिला है। आज कई लोग बिना पर्स लिए घर से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा बैंक अब उनके मोबाइल में मौजूद है। इसके साथ ही यूपीआई ने महिलाओं और युवाओं को भी आर्थिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र बनाया है। अब किसी को पैसे भेजने या लेने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ता। आप घर बैठे ही बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, फीस, टिकट बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे काम कुछ सेकंड में हो जाते हैं। यह बदलाव सिर्फ सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के आत्मविश्वास को भी बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं यूपीआई लाइट की। तो यह यूपीआई का एक स्मार्ट और तेज रूप है। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे पेमेंट करते समय बैंक सर्वर व्यस्त हो जाता है या ट्रांजैक्शन में समय लगता है। इसी समस्या को हल करने के लिए यूपीआई लाइट लाया गया। इसमें यूजर अपने मोबाइल में एक छोटी राशि पहले से जोड़ सकते हैं और फिर बिना बार बार बैंक सर्वर से जुड़े तुरंत छोटे भुगतान कर सकते हैं, जैसे चाय, ऑटो, किराना या छोटी खरीदारी के लिए यह बेहद उपयोगी है। इससे ट्रांजैक्शन और भी तेज हो जाता है और बैंक पर लोड कम पड़ता है। खास बात यह है कि छोटे भुगतान के लिए पिन डालने की जरूरत भी कम पड़ती है, जिससे अनुभव और आसान हो जाता है। यूपीआई लाइट खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो रोजाना छोटे छोटे भुगतान ज्यादा करते हैं। यह फीचर दिखाता है कि भारत सिर्फ डिजिटल पेमेंट अपना नहीं रहा, बल्कि उसे और बेहतर और तेज बनाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में यह तकनीक गांव और छोटे शहरों में डिजिटल भुगतान को और मजबूत बना सकती है। हालांकि यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ रहा है। आज कई लोग फर्जी कॉल, लिंक या क्यूआर कोड स्कैन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए डिजिटल पेमेंट के साथ जागरूकता भी बहुत जरूरी है। किसी अनजान लिंक पर क्लिक ना करना
ओटीपी या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा ना करना और केवल भरोसेमंद ऐप्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। यूपीआई सिर्फ पैसों के लेन देन का जरिया नहीं, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर और डिजिटल भविष्य की कहानी बन चुका है। जिस तकनीक ने गांव के छोटे दुकानदार को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया हो, जिसने करोड़ों लोगों का समय बचाया हो और जिसने दुनिया को भारत की तकनीकी ताकत दिखाई हो, वह सिर्फ एक ऐप या सिस्टम नहीं, बल्कि एक क्रांति है। और शायद यही वजह है कि अब भारत की पहचान सिर्फ कैश से नहीं, बल्कि स्कैन एंड पे से भी होने लगी है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल ज्ञान थोड़ा हटके पे। नमस्कार।